हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का पाई नेटवर्क के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाई नेटवर्क पे जो आपका मेननेट चेकलिस्ट होता है जिसमें आपके पूरे 9 स्टेप होते हैं, इन 9 स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है, इसमें जो भी संभावित दिक्कतें आती हैं उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, एक हम पाई के न्यू अकाउंट के साथ आपको बताएंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मैंने न्यू पाई अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि न्यू पाई अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो आपको इस वीडियो के अंतिम में मिल जाएगी। पाई नेटवर्क माइनिंग ऐप को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे 3 लाइन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर लिखा है मेननेट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे कि मेननेट चेकलिस्ट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपका यह दिख जाएगा जो आपके डेडलाइन की जो केवाईसी है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, 184 दिन होता है, ठीक है, यानी 184 दिन के अंदर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है। तो मेननेट चेकलिस्ट में जो पहला स्टेप है यहाँ पे कि डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, इस स्टार्ट पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिर कुछ ऐसा शो कर देगा। फिर लिखा है कि साइन इन टू पाई ब्राउज़र, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद, ठीक है, आपके फ़ोन में जो गूगल प्ले स्टोर होगा पहले आपके ब्राउज़र में ओपन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यह जो आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर होगा उसमें इस प्रकार से ओपन होगा। आप इंस्टॉल पर टच करके इसे डाउनलोड या इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम वेट कर लेते हैं कि कब तक यह डाउनलोड होता है। देख लीजिए यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस प्रकार से जो आपका पाई ब्राउज़र ऐप है यह ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय लेता है, ठीक, ओपन होने में। लिख दिया कि वेलकम टू द पाई ब्राउज़र, स्टेप से आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको शो कर देगा। यह है आपका पहला स्टेप कंप्लीट करने का। चलिए हम मेननेट चेकलिस्ट को ओपन कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मेननेट चेकलिस्ट का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट लिख दिया है। फिर दूसरा है आपका कि क्रिएट अ पाई वॉलेट, ठीक, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से आपको पाई वॉलेट क्रिएट करना होगा, ठीक है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह आपका ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा है कि जनरेट न्यू वॉलेट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे पास फ्रेज शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करके आप जो यह पास फ्रेज है इसे संभाल कर रख लीजिएगा। एक बार अगर आप भूल गए यह पास फ्रेज, ठीक है, और अगर आप भविष्य में अगर आपका पाई ब्राउज़र या पाई ऐप ये डिलीट हो जाता है तो अगर आपका पास फ्रेज याद होगा या कहीं लिखे होंगे तभी आप इसे लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है, यानी फिर से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉपी करके कहीं रख लीजिएगा या इसे किसी डायरी में या कहीं भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नीचे फिंगरप्रिंट, इस पर टच कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जो आपका सिक्योरिटी है वो फिंगरप्रिंट लग जाए, ठीक है। वॉलेट लोड हो रहा है, ठीक, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आ गया है। फिर ऊपर 2 ऑप्शन है कि ये प्राइवेसी प्रेफरेंस, सर्च बाय यूज़र नेम, यानी जो यह यूज़र नेम है इस आईडी का उससे ये सर्चेबल होगा या पाई के तरफ से रिकमेंडेड भी है। बाकी है कि हैव टू मैनुअली टाइप योर वॉलेट एड्रेस टू सेंड योर क्रिप्टो करेंसी, या आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को सेंड करने के लिए। जो वो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो हम पहले वाले पे रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू पर टच करते हैं। टच करने के बाद, ठीक है, देखिए अब यह वॉलेट आपका बन गया है, ठीक है। मेननेट चेकलिस्ट का जो सेकेंड स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो गया। फिर है कि कन्फर्म योर पाई वॉलेट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो आपका पास फ्रेज था आपके वॉलेट का उसे यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो हम
डाल देते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है कि कन्फर्म योर वैलेट, इस पर टच कीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा देर प्रोसेस होगा, आपका वैलेट लोड हो रहा है। ठीक है, फिर लिखा है कि कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर टच कीजिए। टच करने के बाद जो इसका पाई टेस्ट वैलेट है वो आपका हो जाएगा। लगभग 1 मिनट का टाइम लगता है लोड होने में जो टेस्टनेट वैलेट है। ठीक, तो आप थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। इनेबल फिंगरप्रिंट, जिससे कि जो ये सिक्योरिटी है यह यहाँ से इनेबल हो जाए और बार बार आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यह यहाँ से जो पाई का टेस्टनेट है यह भी अब आपका यहाँ से बन चुका है। चलिए फिर से अब हम मेननेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो मेननेट चेकलिस्ट का जो 3rd स्टेप है यह भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर अब यहाँ पे चौथा है कि कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो भी आपका पाई है उसे लॉक करना। इस पर टच कीजिएगा। फिर से टच करने के बाद यहाँ से आपका जो लॉकअप का सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। यह करते हैं तो इससे जो आपकी माइनिंग की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप कितने दिन के लिए करना चाहते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि हम इसे 200% इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, 100%। फिर हम मान लीजिए कि हम 2 वीक के लिए करना चाहते हैं। इसे आगे पीछे करके यानी लेफ्ट राइट करके आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे लॉकअप कर सकते हैं। यह ध्यान है कि एक बार अगर आपका लॉकअप हो गया तो उस टाइम के बाद ही आपका यह अनलॉक हो पाएगा। यानी मान लीजिए अगर आपने 6 महीने पे इसे सेट कर दिया तो 6 महीने से पहले आपका यह अनलॉक नहीं होगा। यह ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने 2 वीक पे टच किया। टच करने के बाद नीचे लिखा है कि कमिट, इस पर टच कीजिएगा इस प्रकार से। फिर है कि कमिट लॉकअप, इस पर टच कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए सक्सेस हो गया है। जो लॉकअप सेटिंग है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से बैक आने पे जो मेननेट चेकलिस्ट है इसका 4था स्टेप कंप्लीट हो गया। अब है कि सिक्योर योर अकाउंट स्टार्ट। लिखा है कि न्यू एक्शन है रिक्वायर्ड टू सिक्योर योर अकाउंट, वेरीफाई अकाउंट। तो इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक है, इस प्रकार से आपका देखिए ऐसा आ गया। यहाँ से कह रहा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर या फेसबुक से वेरीफाइड करना होगा। ठीक है, तो कैसे ये मोबाइल नंबर से वेरीफाइड करना है ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है, वह वीडियो आप ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप मोबाइल नंबर से वेरीफाइड करने का प्रयास करेंगे तो अभी कुछ इशू चल रहा है। यहाँ से जो मैसेज जा रहा है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका फेसबुक का अकाउंट है तो फेसबुक से कर लीजिएगा, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 नंबर है कि साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद लिखा है कि प्लीज वेट एंड देन ट्राई अगेन। लिखा है कि यू नीड टू वेट 24 आवर्स आफ्टर कन्फर्मिंग योर वैलेट बिफोर यू कैन साइन द टोकन एक्नॉलेजमेंट। प्लीज इंश्योर यू हैव सेफ्टी स्टोर योर वैलेट एंड पास फ्रेज। इस 6 नंबर को कंप्लीट करने के लिए अगर आप जो भी पाई वैलेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसका 24 घंटे के बाद ही आप यह 6 नंबर आप यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम 24 घंटा वेट कर लेते हैं। फिर अगला वाला यहाँ पे स्टेप है कि सबमिट योर KYC, इस पर टच कीजिएगा। ठीक है, टच करने के बाद जो KYC वाला सेक्शन है इस प्रकार से आपका ओपन होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि पाई पे KYC कैसे किया जाता है तो ऑलरेडी मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग पाए कि पाई पे कैसे सही तरीके से KYC आपको करना है। तो यहाँ पर लॉगिन हो रहा है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन पाई KYC वेरिफिकेशन, स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे पाई KYC का स्लॉट है वो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यह मेरा न्यू अकाउंट है। यहाँ पे लिखा है कि आपको कम से कम 30 माइनिंग सीजन कंप्लीट होना चाहिए KYC पे अप्लाई करने से पहले। ठीक है, यानी 30 बार आपको 24 घंटे बाद जो टच करना पड़ता है माइनिंग वाले ऐप पे, वो 30 बार होने के बाद ही आप KYC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम बैक आ जाते हैं
ये तो हो गया 7 नंबर की जानकारी। 8 नंबर है कि वेटिंग फॉर KYC रिजल्ट। जब आप KYC के लिए अप्लाई कर देंगे तो यह 8 नंबर आपका KYC रिजल्ट जैसे ही अप्रूव हो जाएगा या आप KYC पास कर लेंगे तो यह आपका ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही ऊपर के आपके 8 स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे तो जो यह 9 नंबर वाला स्टेप है यह आपका ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि अगर 8 कंप्लीट हो जाते हैं अगर नंबर नहीं होता है तो। ठीक है, तो अगर आपका न्यू अकाउंट है तो जो ये ऊपर वाले स्टेप हैं वो तुरंत ही कर सकते हैं। फिर 5 नंबर वाले में आपको अपना मोबाइल नंबर या अपना फेसबुक से यहाँ पे अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तब यह आपका कंप्लीट होगा। न्यू वॉलेट क्रिएट करने के बाद यह आप 24 घंटे बाद ये 6 नंबर स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 24 घंटा वेट कर लेते हैं जिससे कि आपको हम यह दिखा पाएँ कि यह स्टेप कैसे कंप्लीट होगा। ओके, हमने पाई माइनिंग ऐप को ओपन कर लिया हुआ है। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जो 3 लाइन है मैंने इस पर टच किया। टच करने के बाद ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मैनेट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिर लिखा है कि मैनेट चेकलिस्ट, इस पर टच कीजिएगा। फिर यहाँ से जो भी सारे स्टेप हैं वो हो जाएंगे। हमने बताया हुआ था कि जो ये 6 नंबर वाला स्टेप है वो आपका वॉलेट क्रिएट करने के 24 घंटे बाद ही यह सही होगा। तो 24 घंटे हो चुके हैं तो हम यहाँ पे टच करते हैं। टच करने के बाद लिख रहा है कि ये प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट इस टाइप का आएगा आपका। इसको ऊपर की तरफ आप स्लाइड करते जाइएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पे लिखा है कि आई एक्सेप्ट, इस पर टच कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने वॉलेट ये क्रिएट किया था वहाँ पे जो 24 शब्दों का पास फ्रेज था उसे यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर लिखा है कि साइन इन, ये साइन, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस प्रकार से यह आपका धीरे धीरे हो गया। फिर लिखा है कि आई अंडरस्टैंड, इस पर टच कीजिएगा। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हमने आई अंडरस्टैंड पर टच किया। ठीक, देखिए यह यहाँ से यह स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए 6 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि पाई नेटवर्क पे जो उसका मेननेट चेकलिस्ट का जो स्टेप है 9 स्टेप है उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसमें कौन कौन से एरर आते हैं और उनका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।